जय श्री कृष्णा सबको। साथियों, आप जानते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। सो मेरी ओर से आप सबको, आपके परिवार को और हिंदुस्तान में करोड़ों और कोटि कोटि कृष्ण भक्तों को मेरे दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई हो। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी है तो जाहिर सी बात है, ये भी ज़रूर अरदास करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा रब से कि उनकी अनुकंपा, उनकी मेहरबानी हम सब पर बनी रहे। साथियों, आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कृष्ण भगवान के बारे में ही। दरअसल हम जितने हैं, जो भी हिंदू हैं, जो भी कृष्ण भक्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम श्री कृष्णा को जो असल में हैं उनको जानते नहीं हैं, और एक उनका अलग ही व्यक्तित्व हमें दिखाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, हमें सुनने को मिलता है। तो मैं आज उसके विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको पहले से पता है तो फिर तो चाहिए क्या, बहुत अच्छी बात है, और पता होना भी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो मेरे बताने से अगर किसी को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर ज्ञानवर्धन होता है आपको, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि अब हम वीडियोस बनाते ही रहेंगे, वीडियोस तो आएंगी आएंगी हमारी। तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में पहले चलो हम थोड़ा सा उनके जन्म पर बात कर लेते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था, और इसी महीने में जन्मे थे, भाद्रव मास में, अष्टम तिथि को, और रोहिणी नक्षत्र था, कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। और आप सब लोगों को पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो कारागार में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का नाम, जिन्होंने जन्म दिया, उनकी माता का नाम देवकी मैया था, और उनके पिताश्री का नाम वासुदेव था। आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कंस ने, उनके मामा श्री ने कारावास में बंद करके रखा था। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के ताले खुद ब खुद टूट गए। सब पहरेदार जो थे वो सो गए, अचानक बारिश होने लगी, और उसके बाद उनके पिता वासुदेव ने श्री कृष्ण भगवान को उठा करके टोकरी में डाला और यशोदा के उस पार नंद बाबा के छोड़ आए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पालनहार बने, जिन्होंने पाला। और वहाँ पर मैया यशोदा के पास रहे, वो आपको पता है, आपने सुना होगा, बहुत चर्चित कथाएं चलती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व हमारे सामने पेश किया जाता है नाटकों द्वारा, फिल्मों द्वारा, चलचित्रों द्वारा, वो दरअसल वैसा है नहीं। मेरा ये मानना है कि 90% जो हिंदू हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, वो श्री कृष्ण भगवान को केवल और केवल छलिया, माखन चोर, मनिहारी, या चूड़ियाँ बेचने वाला, या रास रचाने वाला, या लीला करने वाले, या कहीं कहीं पर आपने सुना होगा ये कहा जाता है कि वो तो गोपियों को छेड़ते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे नहाते वक्त, आदि आदि कार्य करने वाला समझते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि ये मिथ है, एकदम मिथ है, कोई सार नहीं है इन सब का। और मुझे इसलिए भी समझ नहीं आता कि जिस भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही कारागार में हुआ, जिनके जन्म होते ही मौत मुंह के सामने खड़ी हुई थी, और एक दिन भी ऐसा नहीं था कि उन पर अटैक नहीं होता था, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि उनको मारने की कोशिश नहीं की जाती थी राक्षसों द्वारा, दैत्यों द्वारा। तो पता नहीं कब भगवान श्री कृष्ण ने मनिहारी और चूड़ियां बेचने लाला का काम सीख लिया था, या कब वो स्त्रियों के कपड़े चुराने वाला मान लिया गया है, कब चालाकियां, ठगी, चोरी करने वाला मान लिया गया है। ये सब जितने भी आक्रांता हुए हैं, जो इन्वेडर्स भारत में आए,
कुछ जयचंद अपने ही मिले हुए हैं पैसों वैसों के कारण, और गलत लोगों के द्वारा जबरदस्ती हमारे इतिहास की किताबों को बदला गया है, किताबों में ये सब इंसर्ट किया गया है। क्योंकि गीता वीता में जो गीता महाकाव्य है, भागवत गीता है, जो उसमें कोई भी सारवार ऐसा आता नहीं है कुछ भी, क्योंकि भागवत गीता ही दरअसल श्री कृष्ण भगवान का असल में उनका जो कैरेक्टर है वो उसी में दर्शाया गया है। तो उसमें ऐसा कोई भी कुछ भी उल्लेख मिलता नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान छलिया थे, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। अगर जानते भी हैं तो सिर्फ ये जानते होंगे एक के बारे में कि उनके द्वारा कंस का वध हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी जानते होंगे। सो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो थे वो दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक थे, जिन्होंने पूरा का पूरा महाकाव्य, पूरा का पूरा ग्रंथ जिसको भागवत गीता के नाम से जाना जाता वो लिख करके दिया। और आज भी संसार के अधिकतर लोग उनके बताए हुए, उस गीता में लिखे हुए नियम, लिखे हुए आदर्श उनको मानते हैं। जीवन जीने की विधि बताई हुई है उसमें, किसी को शिक्षा ना दे करके भी पूरे के पूरे संसार को जागृत कर दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई शिक्षक या कोई मार्गदर्शक होगा। हम सब लोग श्री कृष्ण को चोर वोर के नाम से जानते हैं, परंतु आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो राज्य था वो द्वारिका थी, और द्वारिका आप सब लोगों को पता होगा कहाँ थी, समुद्र के बीच में बसाया था उन्होंने द्वारिका नगरी को। भाई आजकल तो धरती पर सही से घर मकान नहीं टिकते, तो उन्होंने कहाँ, उन्होंने तो समुद्र के बीच में एक घर, एक कमरा नहीं भाई, एक मकान नहीं, पूरा का पूरा राज्य, पूरी की पूरी जनता वहां पर ले जा करके बसा दी थी। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वास्तुकार होगा। भाई जो पानी के बीच में, समुद्र के बीच में नगरी बसा सकता है, आप लोग कल्पना कर सकते हो कि वो कितना बड़ा वास्तुकार होगा। जो श्री कृष्ण भगवान अपने संगीत से, अपनी बांसुरी की मधुर धुन से जड़ चेतन तक को, इंसान तो इंसान, जीव तो जीव, जो जड़ चेतन होते थे वो तक आकर के नतमस्तक हो जाते थे। भाई प्रकृति पूरी की पूरी झूल जाती थी, पूरी की पूरी मुस्कुरा उठती थी। नर, पशु, पक्षी, जड़ चेतन, सारे के सारों को एक ही धागे में बांध देते थे वो। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई म्यूजिशियन होगा। श्री कृष्ण भगवान सबसे बड़े म्यूजिशियन थे भाई, उनके जैसा म्यूजिशियन ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। और जिस श्री कृष्ण भगवान को हम लोग छलिया बोलते हैं, उनसे बड़ा इथिकल मैन, जिसको नीति शास्त्र बोलते हैं, नीति शास्त्र का ज्ञाता जो है, इथिकल मैन, ऐसा आदमी जो नीति, कूटनीति के मामले में सबसे प्रगाढ़ हो, जिसको हम बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उनके जैसी रणनीतिकार कोई भी व्यक्ति नहीं था भाई। ग्रेटेस्ट एथिकल मैन आई हैव एवर रीड इन माई लाइफ। मैंने बहुतों के कैरेक्टर वगैरह पढ़े हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कूटनीति के बारे में मैंने, मतलब हम इमेजिन तक भी नहीं कर सकते हैं कि वो किस लेवल की रणनीति बनाते थे, किस तरह की नीति को अपनाते थे। वो आंखों से दूसरों के मन की बातों को पढ़ लेने वाले सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट वो थे, जिन्होंने महाभारत युद्ध में सारे रिश्ते नाते, सब मोह माया दूर रखी, एक साइड कर दिया, और केवल धर्म को बचाने के लिए, केवल और केवल पाप का नाश करने के लिए सब के सब जो थे वो मृत्यु के ग्रास में समा गए। तो उनसे बड़ा धर्म का रक्षक, उनसे बड़ा योद्धा, उनसे बड़ा वीर मुझे नहीं लगता कोई होगा भाई। 18 अक्षौणी सेना चली गई केवल और केवल किसी स्त्री के सम्मान को बचाने के लिए जो युद्ध हुआ, धर्म को बचाने के लिए युद्ध हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि श्री कृष्ण भगवान से बड़ा भी कोई वीर होगा। और बाकी आप सब लोग जानते ही हैं
कि भगवान श्री कृष्ण तो कण कण में है, कण कण में उनका वास है भाई। हर चीज वही है, जड़ से लेकर चेतन तक, आत्मा से लेकर परमात्मा तक, सब उन्हीं में समाहित है और सब उनका ही है, सब वही है। हम तो जैसे हम लोग रात को सपना देखते हैं ना और सोच लेते हैं कि हम सपने में एकदम सच हो रहा है भाई, हम तो सपने में हम ही हीरो होते हैं। तो आप ये समझ लो कि हम जो है ना वो भगवान को पड़ा हुआ सपना है भाई। उनकी जिस वक्त आंख खोलेगी ना तो उसी वक्त हम लोग क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। और एक बात और, मैं जो भी बता रहा हूँ ये कोई पूर्ण परिभाषा नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई ऐसी किताब होगी, कोई ग्रंथ, महाकाव्य, कोई वेद, पुराण, उपनिषद या कोई इंसान जिसमें ऐसा सामर्थ्य हो कि जो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण व्याख्या कर सके। मुझे नहीं लगता किसी में इतनी बुद्धि है कि वो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण परिभाषा बता सकते हैं। साथियों, जो मेन विषय है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो ये है कि आज की विडंबना की कृष्ण को समझते हैं भाई, बाकी तो सब उनको छलिया, माखन चोर जैसे, मनिहारी, चूड़ियां बेचने वाला, रास लीला करने वाला, गोपियों को छलने वाला, गोपियों के वस्त्र चुराने वाला, आदि आदि कार्य करने वाला ही समझते हैं। परंतु श्री कृष्ण का असल व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। सबसे निवेदन है कि जो भी श्री कृष्ण भक्त हैं उनसे आग्रह है कि श्री कृष्ण को केवल इतना मात्र ना समझें। ये सब उनकी छवि को खराब करने के लिए पाखंडियों, आक्रांताओं और जयचंदों के कारण भारत के इतने महान इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके फैलाया गया दुष्प्रचार है। जन्म से लेकर इस लोक से जाने तक श्री कृष्ण ने केवल कर्म, संघर्ष और कण कण जड़ चेतन प्राणी पशुओं का मार्गदर्शन करने में लगा दिया। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं आप सब लोगों से निवेदन कर सकूं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि पहले उनके बारे में जानें, उसके बाद ही उनके बारे में वार्ता करें भाई। ऐसा कोई कार्य ना करें जो श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व को नकारात्मक व्यक्त करे, जो उनके बारे में दुष्प्रचार फैलाए। मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि आज के दिन बहुत लोग मस्त हो करके, कुछ तो बालक हैं, अबोध बालक है, दूध पीते हुए बालक हैं, वो तो फिर भी ठीक है, श्री कृष्ण भगवान का अगर बाल रूप बनता भी है तो अच्छी बात है। परंतु जो समझदार है, जिसको ज्ञात है और समझने वाला है, ठीक ठाक यौवन की अवस्था में आ गया है, तो मुझे नहीं लगता उनको ऐसा करना चाहिए। मेरा आग्रह है सबसे कि उनकी वेशभूषा को धारण करके कोई भी अमानवीय कृत ना करें। कृष्ण को केवल प्रेम, रासलीला और राधा के लिए प्रदर्शित ना करें भाई। उनको और भी बहुत कार्य थे और ये सब चोरी वोरी करने से, वस्त्र चुराने से, ये सब जो झूठ मूठ का दुष्प्रचार वगैरह फैलाया जा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और वो हमेशा कार्यरत ही रहे। ये सब दुष्प्रचार है सब। कृपया करके उनको जाने, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। अगर हम उनके बताए हुए केवल मार्ग पर भी चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा उद्धार हो जाएगा। सबसे कृपा है कि भाई नाटक कर करके प्रदर्शित मत हो। ये भाई बहुत जगह पे देखा हुआ है मैंने, नाटक मंडली में श्री कृष्ण बनवाए हुए हैं, राधा बनाई हुई, वो लोगों के सामने नाच रहे हैं, वो भगवान की वेशभूषा धारण करके उन्हीं को लोगों के सामने नचवाए जा रहे हो और लोग भी पता नहीं कैसे कैसे आ करके उनके ऊपर पैसे डाल रहे हैं उनके ऊपर। तो ये सब जो पाखंड है इसको ना करिए भाई। अगर मैं गलत हूं, किसी को बुरा लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं, परंतु केवल और केवल हिंदुओं को छोड़ करके सिखों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में मैंने कभी कोई ऐसा वो नहीं देखा बना हुआ वेशभूषा धारण की हुई। हमारे सिख भाई बहन है, मैंने कभी नहीं देखा कि उन लोगों ने कभी गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व आगे जा करके प्रदर्शित किया हो किसी पर्दे पर। मैंने नहीं देखा कभी कोई जो ईसाई लोग हैं बेचारे, उनके जो ईसा मसीह वगैरह थे,
यीशु मसीह वगैरह जो थे वो उनकी तरह जा जा करके बनते हैं। मैंने कभी किसी मुस्लिम भाई को ऐसे नहीं देखा कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर वैसे वाली कोई अतरंगी टाइप की वेशभूषा बनाई हुई और भीख मांगना शुरू कर दी हो या ये सब करना शुरू कर दिया हो। ये केवल और केवल हिंदुओं में ही है और ये बहुत गंदी आदत है, कृपया इसको ना करें। हमें बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी और कुछ नहीं है। अगर उनके जन्म दिन की सच में उनको बधाई देनी है तो कृपया करके उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलें, और कुछ कर नहीं सकते, कुछ बनता नहीं है तो कृपया करके भाई बिगाड़िए मत, उनके नाम पर लांछन मत लगाइए भाई। और एक बार फिर आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण ने कहा हुआ है भाई, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसीलिए सच्चे मन से कर्म करिए, भक्ति करिए, उनके बारे में जानिए और उसके बाद ही कुछ करिए भाई। बाकी अगर मेरे द्वारा बोले गए कोई शब्द किसी को बुरे लगे हों तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर आप सबको, आपके परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। जय श्री कृष्ण।